हजारों हजार योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और मैया समाज योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के विभिन्न विभागों का लाभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा दिया जाना है। आप जानते हैं कि झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही कमान संभाले वैसे ही एक देश में प्रदेश में बहुत बड़ा आपदा आई, कोविड-19, जो 2 साल हम लोगों को बचने बचाने में समय लगा। फिर भी बचे हुए 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, जिन लोगों ने सपना में नहीं सोचा होगा कि 18 बरस से 21 बरस और 21 से 50 बरस और 50 से 60 बरस, 60 से 100 बरस जो हमारे गांव गरीब जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहने वाला कोई कुछ सपना पूरा कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। बहुत सरकारें आई, अब बहुत सरकारें गई, कई नारे भी दिया गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा दिन तो नहीं आया लेकिन बुरा दिन जरूर आया। संपूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास, बहुमत भी मिला, डबल की सरकार थी, कहीं कोई विकास नहीं दिखाई दिया। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कहते हैं वो करते हैं। आज कहा कि पूरे 2022 में पूरे देश में पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन आवास नहीं आया। जब चुनाव आता है तो तरह तरह के जुमलेबाजी किया जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो खासकर महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए, बहनों के लिए और नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो इन्होंने किया, जो स्वर्ण अक्षरों में झारखंड में लिखा जाएगा। देश में किसी राज्य में ऐसी योजना नहीं चल रही है। आप जिधर जाइए, जिला से लेकर प्रखंड तक, प्रखंड से लेकर गांव तक, पूरा चारों बगैर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर खुशी का लहर, खुशी का दीप जल रहा है। लेकिन आज पूरे देश के, पूरे प्रदेश के नेता पूरा घूम रहे हैं कि सरकार को उखाड़ देना है, सरकार को कबाड़ देना है। काहे भाई, सरकार तो गरीब के काम कर रही है, सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है, सरकार नौजवानों के लिए काम कर रही है, सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, सरकार मजदूरों के लिए काम कर रही है। क्या इतना हड़बड़ी है? जब सत्ता में आते हैं तो मोतियाबिंद हो जाता है और फिर सत्तानाने लग बकाने लगते हैं। तो सभी से मेरा आग्रह है कि विधानसभा का चुनाव का डुगडुगी बजने वाला है, सभी को ध्यान देना है। ये सरकार जो 5 वर्षों में शहर से लेकर गांव तक विकास के जन जन तक जाल बिछाने काम किया है, इन्हें पुनः फिर भारी बहुमत से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अभी कई लोगों को घुमाया जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा कोई अता पता नहीं है। सबको बोला जा रहा है कान तर तोरे बनाएंगे, तोरे बनाएंगे। यहाँ से भी एगो के ले गया, लेकिन घूमते रह जाएंगे, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरे गांव शहर में एक ही आवाज़ है, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए और झारखंड में मुख्यमंत्री चाहिए तो हेमंत सोरेन चाहिए। ये गरीब का आवाज़ है, जन जन तक। लेकिन जिन लोगों ने तरह तरह वादा किए थे सब भूल गए। कहा कि हम महंगाई कम करेंगे, सब लोग कहा भाई महंगाई कम हो जाएगा। डीजल था 52, पेट्रोल था 58, गैस था 400 रुपये। सब सोचा कुछ तो सस्ता हो जाएगा। पूरा जब सरकार नहीं तो दाल का रेट क्या है, चावल का रेट क्या है, आटा का रेट क्या है, पूरा लिस्ट गांव में वितरण करते थे। जब सत्ता में आए तो सीधे डीजल 100 रुपये, पेट्रोल 100 पार, गैस 1200 पार और पूरा सब जनता लाचार। अब महंगाई की बात नहीं होती है, विकास की बात नहीं होती है, स्मार्ट सिटी की बात नहीं होता है, ग्रीन सिटी की बात नहीं होता है। अरे बताइए तो आपने क्या किया और फिर आने वाला समय में क्या कीजिएगा। तो सरकार के जो विकास चल रहा है इसमें लोग रोड़ा डालने का काम करते हैं। झारखंड की जनता जानती है कि झारखंड में अगर कोई बेहतर दुख और सुख के साथ ही
और नौजवानों का बुजुर्गों का सहयोग करने वाला है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। जिस तरह से अभी को लोग कहना है कि नियुक्तियां नहीं हुआ, ये 3.5 वर्षों में इतना नियुक्तियां हुआ सरकार का कि अगर हम बताएं कि शिक्षा के नियुक्ति तो 3469, वैज्ञानिक की नियुक्ति तो 129, जेपीएससी के बहाली 252, उसके बाद पंचायत सेवक के बहाली 2550, सहायक अभियंता बहाली 609। ऐसे विभिन्न विभागों में रोज नियुक्तियां हुई, रोज नियुक्ति वितरण हुआ, उसके बाद भी देख रहा है कि बहाली नहीं हुई। इसके साथ श्रम विभाग से प्रमंडल स्तर पर रोजगार मेला लगाकर विभिन्न प्रमंडलों में हम लोगों ने 1 लाख से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। ये सरकार के बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब वो आवास अभी हमारे बहने को मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। जब पूर्व की सरकार थी, पेंशन लेना है तो बीपीएल नंबर, आवास लेना है तो बीपीएल नंबर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो गरीब है उसको पेंशन मिलना चाहिए, गरीब उनको आवास मिलना चाहिए, कोई ईपीएल और बीपीएल नहीं चलेगा। और जिनका जो सुक्ति है, जो जरूरी है, उसको सरकार पूरा करेगी।